हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू क्लासेस। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में मैं तुमको प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगा कि भाई तुमको अब किस तरीके से पढ़ना है पेपर 20 सी, है ना जी। मटेरियल तुम्हारे पास है, ठीक है भाई। अगर तुमने क्लासेस ली है, तुमने क्लासेस नहीं ली है, तुमने बुक ली है, बुक नहीं ली है, तो स्टडी मेट से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, ठीक है भाई। इसके साथ ये मैं फाइनल वाले जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तुमको एक जनरल गाइडेंस देने वाला हूँ मैं, है ना जी। सर क्या है जनरल गाइडेंस, किस टाइप से पढ़ना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें तुमको मैं बता दूँ। कान खोल के पूरा कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर सुन लेना, है ना जी। ठीक है। सबसे पहली चीज़ है भाई, एग्जाम में 42-43 डेज बचा हुआ है, 40 दिन लेके मैं चल रहा हूँ। तो भाई 41 डेज ऐसे कैसे कैलकुलेट करता हूँ मैं, भाई आज है 28, ठीक है, 28 ऑफ अक्टूबर है, आज वीडियो बना रहा हूँ, आज ही अपलोड हो जाएगी। तो 29, 30, 31, 3 दिन अभी अपने पास अक्टूबर के बचे हुए हैं। नवंबर के 30 डेज बचा हुआ है, ठीक है, तो ये होगा तुम्हारे 33 डेज, ठीक है। फिर दिसंबर में 9 दिन बचा हुआ है ना जी। 33 + 9 करते तो कितना हुआ, 42 डेज होगा, ठीक है। 42 डेज बचा हुआ है, ठीक है भाई। अब दिसंबर के जो 9 दिन बचा हुआ है, उस दिन तो तुम भाई रिवीजन करोगे, तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा 9 दिन कैसे निकल गए। बचे कितने, 30 से 33 दिन बचा हुआ है। मैं बोल सकता हूँ 30 डेज तुम्हारे हाथ में है, ठीक है भाई। प्रॉपर तरीके से बिना दिमाग का यूज़ किया, बिना दिमाग को इधर उधर लगाए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी अपने को। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जो भी चीज़ें, सब चीज़ें साइड रख देना, क्योंकि अब तुम्हारा एग्ज़ाम मोटिव है, सिर्फ तुमको एग्ज़ाम को क्लियर करना है। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता है नहीं। सिर्फ लास्ट का 1 मंथ बचा है, 30-33 दिन बचे हुए हैं, ईमानदारी से मेहनत कर लेना, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, और मुझे पता है तुम निकाल दोगे। ये चीज़ अगर तुम रखते हो, पूरी मेहनत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, अगर तुम लग जाओ कि भाई अब मुझे मेरा पेपर निकालना है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सिंपल है भाई, 30-33-40 दिन बचा हुआ है, अगर तुम इन 40 दिन में पढ़ लोगे तो तुम सीएमए बन जाओगे, या फिर तुम एक ग्रुप दे रहे हो तो तुम क्लियर कर दोगे। तुम्हारे मन में एक चीज़ होनी चाहिए कि भाई अब मुझे दोबारा कोर्स नहीं पढ़ना, जो चीज़ मैं पढ़ चुका हूँ मुझे दोबारा अब नहीं पढ़ना है। इसलिए 30 दिन खुद के लिए दे दो। अभी तक तुमने जो पढ़ा नहीं पढ़ा, माइंड के अंदर बहुत सारी ओवर थिंकिंग होती है। जब तुम बुक उठा के बैठते हो, भाई ओवर थिंकिंग चालू होती है, कैसे कंप्लीट होगा, कौन सा सब्जेक्ट पहले करूँ, क्या इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब पे वीडियो देख लेता हूँ कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या ये चीज़ छोड़ दूँ, क्या वो चीज़ छोड़ दूँ, ये बुक से पढ़ लूँ, वो बुक से पढ़ लूँ, ये पूरी ओवर थिंकिंग है, इसको साइड रख दो। पहली चीज़ बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को सही रखो। सिंपल, जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा, 60%, 70%, 80%, एक सब्जेक्ट पढ़ा, 2 सब्जेक्ट पढ़ा, 3 सब्जेक्ट पढ़ा, ईमानदारी से उस पर फोकस करो, तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो। पूरा ओवर थिंकिंग बंद कर दो, पूरा ओवर थिंकिंग बंद कर दो, है ना। ठीक है जी। और यूट्यूब पे आके तुम कंफ्यूज मत हुआ करो, बहुत सारी नई 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 चीज़ें आती, तुम वही देखना चालू कर देते हो। तुम अपने हिसाब से चलना स्टार्ट करो, अपना एक रूटीन बनाओ प्रॉपर। तुम जब भी उठते हो, जब भी सोते हो, अपने हिसाब से बनाना, दूसरे के हिसाब से यूट्यूब पे देख के मत बनाना कि भाई किसी ने बोला 6 बजे उठ के पढ़ना, तो तुम 6 बजे पढ़ना चालू करो तो 6:15 पे तुमको नींद आना चालू हो जाए। ये मत करना। तुम्हारा जो रूटीन है वो फॉलो करो, कि लाइक तुम रात को पढ़ते हो तो रात को पढ़ो, दिन में पढ़ते हो तो दिन में पढ़ो। टेंशन मत लेना कि भाई आज मैंने 8 घंटे सो गया, अरे भाई पढ़ाई नहीं हुई, 8 घंटे सो गया, इतना ज़्यादा क्यों सोया। ये बंद कर देना दिमाग, ये ओवर थिंकिंग टोटली बंद करना कि 8 घंटे सो गया अब क्या करूँ, 9 घंटे सो गया अब क्या करूँ, रिग्रेट हो रहा है, वो मत करना। जब जागे तब सवेरा, भाई 9 घंटे सो लिया कोई दिक्कत नहीं, अब मेहनत कर ले, ईमानदारी से पढ़ना स्टार्ट करो। भाई तुम 6, 7, 8 घंटे जितना भी सो रहे हो सो जाओ। मैं एक रूटीन तुमको बताता हूँ नॉर्मली, कि भाई एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तुम अपने अपने हिसाब से उसको फिट रखना, ठीक है। कि भाई तुम रात को सो गए 12 बजे, सुबह 7 बजे उठ गए या फिर 8 बजे उठ गए, ठीक है। ठीक है, तो उठ के 5 मिनट का मेडिटेशन करो, या 10 मिनट का मेडिटेशन कर लो। उठ के भाई बैठ जाओ, भाई मेडिटेशन म्यूजिक लगा लो, और खुद को अफर्मेशंस दो, मैं सीएमए बनने वाला हूँ, मैं सीएमए फाइनल फर्स्ट ग्रुप क्लियर करने वाला हूँ, या फिर सेकंड ग्रुप क्लियर करने वाला हूँ। पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करना है। मैं अब बहुत हैप्पी हूँ, मैं सीएमए बनने वाला हूँ, मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करो। 5 मिनट 10 मिनट ये काम करो, और तुरंत अपनी बुक खोल के बैठ जाना। 1 घंटा आधे घंटे तुमको पढ़ना है, चुपचाप उठ के पढ़ना चालू करो, जो भी तुमको पढ़ना है पढ़ो। 1 घंटा आधे घंटा पढ़ाई करो, फिर छोटा सा ब्रेक लो, चाय पियो, फ्रेश अप हो, जो भी करना है करो, ठीक है। फिर थोड़ी देर फिर पढ़ो, 1 घंटा आधे घंटा 1.5 घंटा, जितना भी मन लगता है फिर पढ़ो। फिर तुम नहाने चले गए, या फिर खाना खाना है खाना खा लिया, कुछ भी कर लो, मतलब 1 घंटा आधे घंटा पढ़ो। फिर जो अपने छोटे मोटे रोज के जो काम होते हैं वो करो। ऐसा मत करना कि बिल्कुल सुबह उठे, चाय पिया, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे आधे घंटे 1 घंटे, नहाएंगे, उसके बाद जाके हम पढ़ाई करेंगे, ऐसा सब कुछ छोड़ देना भाई। पढ़ाई को प्रायोरिटी देना भाई, सिंपल है, सारी चीज़ों को साइड रख देना। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेली, अगर ये तुमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं टोटली बंद कर देना। नहीं डिस्ट्रैक्ट करते तो 2-5 मिनट चला भी लेते हो दिन भर में, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे मेरा इंस्टाग्राम चालू रहता है लेकिन मैं चलाता बहुत कम हूँ, 2 मिनट 5 मिनट, डिस्ट्रैक्शन नहीं है ना, तो नहीं फ़र्क पड़ता है। एग्ज़ाम के टाइम पे भी यही होता था, डिस्ट्रैक्ट नहीं करता था, 10 मिनट 15 मिनट चला लेता था, बस बात खत्म, कोई मैटर नहीं करता था। लेकिन हाँ, तुमको डिस्ट्रैक्ट करता है, तुम रील्स पे रील स्क्रॉल करते जाते हो, तो भाई बिल्कुल बंद कर देना, टोटली बोल रहा हूँ बंद कर देना, तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, तुम सीए में बन जाओगे या तो तुम मिट जाओगे। ठीक है, ये 30-35 दिन का टाइम है, जितना टाइम है जितने एफर्ट डाल सकते हो, 10 12 15 घंटे जितना मेहनत कर सकते हो कर लो, जितनी बार रिवाइज कर सकते हो कर लो, है ना जी। ठीक है, और ये जो ओवर थिंकिंग बार बार करते हो, होगा कि नहीं होगा, अपने दोस्तों से कंपैरिजन करते हो, तो ये टोटली बंद कर देना। जितना तुम नेगेटिव चीज़ों की तरफ सोचोगे ना, तो नेगेटिव होता चला जाएगा। जितना तुम पॉजिटिव सोचोगे कि भाई पढ़ना है, और पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकली तुम पढ़ रहे हो, सोचना, मेरे हिसाब से सोचना बंद कर दो, बस तुम अपना काम करना स्टार्ट करो कि भाई आज ये सब्जेक्ट है, पढ़ रहे हो चुपचाप, पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, सिंपल है ना जी। बस एक मोटा मोटा एक एक दिन में बैठ के आधे घंटे में प्लानिंग कर लेना, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना पढ़ना है, दैट्स इट, बस उसके अलावा बस तुम पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, दैट्स इट, सोचना टोटली बंद कर दो। ठीक है, ये चीज़ करना है। और ये जो होता है मन नहीं लग रहा, इच्छा नहीं हो रही, ये तुम्हारे अंदर डेडिकेशन नहीं है, सिंपल है। डेडिकेशन होगा, अपना तुम्हारा एम दिख रहा है कि मुझे क्लियर करना है, तो ये मन नहीं लग रहा, इच्छा नहीं हो रही है पढ़ने की, टफ है चीज़ है, ये सब चीज़ निकल जाएगी, है ना। ये ओवर थिंकिंग है, को निकालना, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, एक एम रखो, मुझे सीए में बनना है, मैं बन के रहूँगा, मुझे विश्वास है मैं कर लूँगा, बस ये चीज़ अपने माइंड में रखो और हो भी जाएगा, डेफिनेटली चीज़ें होती है ना। और क्या है भाई, और एक बोनस टिप तुमको देखे जा रहा हूँ भाई, सुनो। क्या करना, सोने से पहले जब भी तुम सोते हो 1 घंटा या आधे घंटे सब कुछ मतलब बुक वगैरह बंद कर देना, दिन भर में जितना भी पढ़ा 1 घंटे आधे घंटे सोते सोते लेटे लेटे दिमाग में पूरा रिवाइज करना, क्या क्या चीज़ तुमको याद आ रही, क्या सुबह से मैंने क्या पढ़ा था, ये सम किया हुआ था, ये थ्योरी पढ़ा हुआ था, उसके मोटे मोटे पॉइंट्स वहाँ पे रिवाइज करना। यहाँ रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट धीरे धीरे जब तुम रिवाइज करोगे, आज जो भी पढ़ा, अगर तुम आँख बंद करके बुक वगैरह साइड रख के तुम रिवाइज करोगे, 50 60 70% चीज़ें रिवाइज हो गई, दैट मीन्स एक रिवीजन रात को तुम्हारा हो गया, और जब तुम सोओगे ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जाएगा, वो तुमको डेफिनेटली एग्जाम तक याद रहेगा। ये चीज़ ज़रूर करना, सोने से पहले आधे घंटे जो जो सुबह से शाम तक पढ़ा वो एक बार आंख बंद करके रिवाइज कर लो, वो कर लोगे और 60 70% चीज़ें याद आएंगी, 30% नहीं होगी तो अगले दिन सुबह उठना, वो फिर से एक बार पन्ना खोल के देख लेना, ऐसे करके तुम्हारा आराम से काम हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये चीज़ थी भाई तुम्हारा जनरल गाइडेंस कि भाई तुमको अब डेफिनेटली फोकस जो कि पढ़ाई करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, है ना जी। अब आता हूँ मैं 20C के बारे में। कंटेंट पूरा दे दिया मैंने, बुक मैंने दे दी है मेरी, है ना, तुम्हारे पास बुक होगी, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, स्टडी मेट वगैरह से तुम कंप्लीट कर रहे होगे। ठीक है, और तुमने क्लासेस भी देख ली होंगी, नहीं भी देखी हैं, जो भी हुआ जितना भी हुआ अब साइड रख दो, जितनी भी चीज़ तुमने कर ली है अच्छा कर लिया। अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा प्लान है 20C के लिए कि मैं इस तरीके से जा रहा हूँ, जा सकते हो, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ भाई जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की हुई है या फिर क्लासेस वगैरह की हुई है, 50 60% है जो भी चीज़ था, अब अपन फ्रेश चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। मैं फ्रेश फ्रेश चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे तुम अब कर सकते हो। सुबह उठो, देखो सबसे पहली चीज़ है थ्योरेटिकल चीज़ है, ठीक है, थ्योरेटिकल चीज़ है। अब तुमको सबसे पहले टारगेट बनाना होगा कि मेरा टारगेट क्या है, कि भाई मेरे को 80+ लाना है, 70+ लाना है, 60+ लाना है, 50+ लाना है। 20C तुम्हारे लिए बोनस सब्जेक्ट मिला है, इसका पूरा यूटिलाइजेशन करना। तुमको अब यहाँ पे क्या बनाना है, एक एम बनाना है, टारगेट बनाना है कि पहले सोचो 50+ लेके जाना है, तो डेफिनेटली 5 6 7 मतलब 7 मॉड्यूल कर लो, ठीक है, 6 मॉड्यूल कर लो, 2 मॉड्यूल छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 60+ 70+ 80+ जाना है, जो कि तुमको स्कोरिंग करेगा, एग्रीगेट दिलाने में बहुत हेल्प करेगा। तो भाई 7 मॉड्यूल, एटलीस्ट 7 मॉड्यूल करके जाना, मैं तो बोलूँगा 8 के 8 मॉड्यूल करके जाओ, कोई भरोसा नहीं होता। 8 के 8 मॉड्यूल तुम करके जाते हो, तुम बिंदास सेफ हो, ना डर लगेगा ना टेंशन है। बट तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो 7 मॉड्यूल कर लो, एक मॉड्यूल छोड़ दो, मॉड्यूल नंबर 6 छोड़ सकते हो, मॉड्यूल नंबर 5 छोड़ सकते हो, है ना। और इनको छोड़ना भी कैसे वो भी बताऊंगा, कैसे छोड़ोगे। तुमको जो क्वेश्चंस होते हैं मैं बताता हूँ तुमको कि ये जो 7 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, ये जो 7 7 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये दिख रहे होंगे तुमको 7 7 7 7, ये 7 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, लाइक तुमने मॉड्यूल नंबर 6 छोड़ा तो 7 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन चला जाएगा तुम्हारा कि भाई ये क्वेश्चन अपने से नहीं बन रहा। ठीक है, इसके साथ एक दिक्कत और होगी, क्या दिक्कत होगी भाई, ये MCQs होते हैं ना, MCQs आ जाते हैं कभी कभी, तो MCQs में तुमको थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि अगर तुम्हारा टारगेट है 70+ 80+, तो अगर तुम एक मॉड्यूल छोड़ते हो, लाइक फॉर एग्जांपल मॉड्यूल नंबर 5 तुमने छोड़ा, तो मॉड्यूल नंबर 5 छोड़ रहे हो ना, तो एक बार रीड जरूर करना है इसको। क्या करना है, रीड करना, शांति से बैठ के मेरी जो बुक है ना उसको रीड कर लेना मॉड्यूल नंबर 5 की। उससे क्या होगा, MCQ एटलीस्ट बन जाएंगे। तुमसे 7 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बन रहा, लेकिन तुमने वो मॉड्यूल पढ़ा हुआ है, मेरी बुक से पढ़ा हुआ है, या फिर तुम स्टडी मेट से पढ़ रहे हो, तो एक बार रीड कर लेना, उससे MCQs जरूर बन जाएंगे। MCQs में डायरेक्ट नंबर मिलता है
है ना जी। तो तुम्हें पहले टारगेट फिक्स करना है कि भाई 50-60 मार्क्स लाना है, तो ठीक है, एक मॉड्यूल और दो मॉड्यूल तुम छोड़ सकते हो, लाइक मॉड्यूल नंबर 6 छोड़ दिया, मॉड्यूल नंबर 5 छोड़ दिया, चलेगा। बाकी के जो मॉड्यूल के थे, 6 मॉड्यूल बचे हुए, उनको प्रॉपर याद करना। प्रॉपर याद अब कैसे करना है, मैंने एक एक घंटे के अंदर 8 मॉड्यूल के रिवीजन कराए हुए हैं। क्या कराया है दोस्त, 8 घंटे के अंदर मैंने 8 मॉड्यूल के रिवीजन कराया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे दूंगा, एमसीक्यू की लिंक दे दूंगा। अभी एमसीक्यू कराया नहीं, एमसीक्यू की वीडियो जैसे ही आएगी उसकी लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन मैंने अब भी अपलोड किया हुआ है, वो मैं दे दूंगा। केस स्टडी मैंने पहले भी करा दिया था, तो मैं वो तुमको वीडियो का लिंक दे दूंगा। रिवीजन वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये इनफ है तुमको एग्जाम में 60-70-80 मार्क्स लेके आने के लिए, है ना जी। तो अब तुम क्या कर रहे हो, लाइक तुमने सोचा 60+ लाना है, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स का यही टारगेट है। अब तुम चाहो तो सब कुछ कर लेना, 8 के 8 मॉड्यूल कर लो। नहीं है टाइम, नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, तो मॉड्यूल एक, कोई भी मॉड्यूल जो तुमको लगता है टफ है वो छोड़ दो। वो मॉड्यूल छोड़ दिया, लेकिन उसकी एक रफ रीडिंग रखना एमसीक्यू के लिए, है ना जी। पहली चीज़ ये रखना है, तो ये तुमको सबसे पहले टारगेट फिक्स करना है, ठीक है, कि भाई एक मॉड्यूल छोड़ना है छोड़ दो, और पूरे होते तो बिंदास है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक मॉड्यूल और 2 मॉड्यूल मैं खुद कहता हूँ, छोड़ना चाहो तो तुम छोड़ सकते हो, अगर तुमको चीज़ें टफ लग रही हैं तो। नहीं लग रही है तो चलने देना, कोई दिक्कत नहीं, 8 के 8 मॉड्यूल कर लेना, ठीक है भाई। अब ये टारगेट था तुम्हारा, ठीक है भाई। अब तुमने क्या किया, 2 मॉड्यूल छोड़ दिए कोई भी, ठीक है, 2 मॉड्यूल छोड़े। अब इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा, एक बार रफ रीडिंग ज़रूर देना। क्या देना है दोस्त, रफ रीडिंग जरूर देना है। क्यों देना है, इससे एमसीक्यू हो जाएगा, ठीक है। एक चीज तो मेरी ये बात रखो याद। दूसरी चीज क्या रखना है तुमको याद, मैं कैसे बोल रहा हूँ तुमको कि भाई तुमको क्या करना है, पर डे सुबह उठो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, 2 घंटे का टाइम चाहिए मेरे को, सिर्फ 2 घंटे। तुम क्या करोगे, रिवीजन वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड की हुई थी 6 महीने पहले, वही सब कुछ है, अमेंडमेंट वगैरह कुछ भी नहीं, सब कुछ सेम है। अब तुम बोलोगे सर फ्रेश बना दो, तो बेटा चेंज कुछ भी नहीं करूंगा, वही रिदम के साथ मैं पढ़ाऊंगा, कुछ भी चीज़ चेंज नहीं है, यानी सेम वीडियो फिर से चिपका दूंगा, होना कुछ भी नहीं है। तो वो जो 6 महीने पहले की वीडियो सेम है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, पूरी मेहनत के साथ पूरी शिद्दत के साथ बनाया हुआ था। तुम्हें क्या करना है, सुबह उठो, वो वीडियो सुनो। फॉर एग्जाम्पल 8 मॉड्यूल है ना, तुम 7 कर रहे हो, ठीक है, या फिर 8 कर रहे हो तो 8 है। क्या करोगे, आज उठे, तुमने सबसे पहले क्या किया, वो वीडियो चला लिया, मेरा थोबड़ा देख लिया, वो तुम रिवीजन कर रहे हो। वो जब वीडियो का रिवीजन कर रहे हो तो 1.5 घंटे के अंदर अंदर, 1.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा वीडियो सुन लेना, अच्छे से याद कर लेना, और आधे घंटे के अंदर अंदर एक रफ रीडिंग अपनी बुक से दे देना, या फिर तुमको याद करना है वो और रिपीट करना तो तुम रिपीट कर लेना, है ना। तो 2 घंटे का टाइम पर डे सुबह दो, पर डे सुबह उठो, 2 घंटे का टाइम तुम 20C में दो। ऐसे करके पर डे तुम एक मॉड्यूल पढ़ो, है ना। तो सुबह 2 घंटे में तुम, 1.5 घंटे में मॉड्यूल तुम मेरी लेक्चर से पढ़ोगे, आधे घंटे में उसको रिवीजन कर लेना, है ना। और जब तुम रात को सोने जाओ, या फिर तुम दिन में क्या करो भाई, दिन में तुम कोई भी अपने साइड में रखना है उस बुक को, है ना। जैसे मेरे पास अभी बुक है नहीं है, बुक है, बुक में नीचे पेन फंसा दिया, ऐसे बंद कर दी, ठीक है। जब भी तुमको लग रहा है कि भाई थोड़ा बहुत 5 मिनट का टाइम है, उठा के एक क्वेश्चन उठा के रिवाइज कर लिया, सिर्फ रीड कर लिया, फिर एक क्वेश्चन उठा के रीड कर लिया। जैसे मॉड्यूल 1 है तो उसका आज अपन ने रिवीजन किया सुबह, ठीक है, दिन में एक क्वेश्चन उठा के रीड कर लिया, फिर से शाम को एक क्वेश्चन उठा के रीड कर लिया, 5 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, सिर्फ रीड करना है और रिवाइज करना है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, है ना जी, ठीक है। सोते टाइम भी जब तुम सो रहे हो तो कुछ कुछ पॉइंट तुमने रीड कर लिए उसके, है ना, आंख बंद करके, हाँ भाई सुबह से शाम तक ये पढ़ा था, हाँ ये इसका ये है, इसका वो, ऐसे तुमने रीड कर लिया। तो वो जो अपनी रिवीजन वाली वीडियो है, उस वीडियो से तुम्हारे 7 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। कौन से वाले क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, ये वाले दिखाता हूँ तुम। ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक, ये जो क्वेश्चन है 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये तुम्हारा मॉडल क्वेश्चन पेपर है, December 25 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, सेट 1 है, सेम इसी पैटर्न में तुम्हारा पेपर आने वाला है। 7 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तुमको भी पता होगा भाई। अब इसमें से क्या करना होता है, तुमको ध्यान हो तो बता दूं मैं तुमको कि भाई 5 क्वेश्चन करने होते 7 क्वेश्चन में से, मतलब 7 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जैसे 2 है तो 2 के 2 पार्ट है, 7 मार्क्स के, तो ये 14 मार्क्स का हो गया। तो तुमको ऐसे 7 क्वेश्चन होंगे, मतलब 14 क्वेश्चन होंगे, 14 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 14 क्वेश्चन में तो 7 क्वेश्चन करना होगा, लाइक 2 के अंदर 2 क्वेश्चन है तो तुमने 2 निपटाया, 3 के अंदर 2 क्वेश्चन है तुमने 3 निपटाया, 4 के अंदर 2 क्वेश्चन है तुमने 4 निपटाया, 5 के अंदर 2 क्वेश्चन है तुमने 5 निपटा दिया, ठीक है। तुमको ऐसे करके
सिक्स के अंदर 2 क्वेश्चन है, तुमने 6 निपटा दिया। अब तुमको 2 क्वेश्चन छोड़ने होते, फॉर एग्जांपल 7 और 8 तुमने छोड़ दिए, तो 2 3 4 5 6 ऐसे करके तुमने 5 क्वेश्चन के सब क्वेश्चन बोलेंगे, तो भाई 2-2 क्वेश्चन होते तो 10 क्वेश्चन तुमको आराम से करना है। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तुम ये जो मैं जो रिवीजन कराता हूँ, 7 मार्क्स के क्वेश्चन का मैंने रिवीजन कराया हुआ है, याद कराया हुआ है, मैंने तुमको वहाँ बोला हुआ है बड़े बड़े क्वेश्चन याद करना, तो ये रिवीजन उन्हीं क्वेश्चन का है ना जी। ये रिवीजन उन्हीं क्वेश्चन का है। ऐसे करके तुम्हारे ये 7-7 नंबर के क्वेश्चन, ये वाला पोर्शन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना जी। ठीक है, 1.5 घंटे में तुमको ये क्वेश्चन, ये रिवीजन तुमको करना है पर डे, है ना जी। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करूंगा स्टार्टिंग से कि भाई चूज द करेक्ट आंसर का क्या करना है। ये जो अपने पास एमसीक्यूज होते हैं इनका क्या करना है। 1.5 घंटे में तुमने 7 मार्क्स के क्वेश्चन किए, आधे घंटे में मेरी बुक उठा के पढ़ ली, या फिर स्टडी मेट से कर रहे हो तो देखो भाई, जो रिवीजन में मैंने तुमको पढ़ाए हुए सारे क्वेश्चन स्टडी मैट के बाहर से नहीं है, तो तुम स्टडी मैट भी रेफर कर रहे हो तो वहाँ भी तुमको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, है ना जी। तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन तो तुम्हारे ऐसे हो जाएंगे 7 से 8 दिन के अंदर, नहीं होते तो 10 दिन में हो जाएंगे, 12 दिन में हो जाएंगे। रोज उनको रिपीटेटिवली पढ़ते रहो, रोज रिवाइज करो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, है ना जी। ठीक है, अब स्टार्टिंग की बात करता हूँ, एमसीक्यू का क्या करना है सर। विश्वास रखना, तुमने अगर मेरी बुक पढ़ ली ना, एमसीक्यू यूं निपटाओगे यूं, तुमको एमसीक्यू बुकलेट भी नहीं छीना। मैं तो बोलूंगा मत पढ़ना मेरी एमसीक्यू बुकलेट, कुछ मत करना। तुमने मेरी जो बुक है, या फिर तुम स्टडी मेट से पढ़ रहे हो, अगर तुमने एक बार रीड कर ली, हो गया काम। ये एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली बनेंगे, तुमको कुछ नहीं करना, एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, कुछ भी नहीं करना। जैसे भाई 1.5 घंटे में तुमने पढ़ाई की, आधे घंटे में मेरी बुक उठा के रीड कर ली, जो जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, मैंने रिवीजन में 7 मार्क्स के क्वेश्चन कराए हैं रिवीजन वीडियोस में। अब उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए हैं, उनमें से सिर्फ एमसीक्यू आने के चांसेस होते हैं, तो उनको सिर्फ रीड करना है। आधे घंटे में बैठ के रीड करो तो 2 घंटे में तुम्हारा एक मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके तुम्हारे एमसीक्यूज हो जाएंगे, 10 एमसीक्यूज आएंगे तुम्हारे 2-2 मार्क्स के डायरेक्ट। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद एक क्या होगा, केस स्टडी टाइप के एमसीक्यूज आने वाला है, केस स्टडी टाइप के एक एमसीक्यूज आने वाले हैं ये वाले। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दी है, ठीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वीडियो VIDEO वो वीडियो देख लेना। उससे तुम्हारे ये 10 मार्क्स के एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, बहुत ईजी है, बहुत 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 ईजी है ये भी। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है भाई, 7 मार्क्स के लिए मैंने तुमको बता दिया है कि भाई रिवीजन वीडियोस मैंने 8 घंटे में कवर किया है, 1-1 घंटे के 8 वीडियोस है, 8 दिन में तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे, 2-2 घंटे तुम पढ़ोगे। तो मतलब इस सब्जेक्ट को लाइटली लेके जाना, धीरे धीरे पढ़ना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक आता है वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन आता है। देखो वर्किंग कैपिटल का एक क्वेश्चन आता है, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। अब तुम देखना इसको, कि तुम यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है, टर्म दिसंबर 25 सेट AS सिलेबस 2022 है, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें देखो ये गलती है, ये इसमें गलती है, वेजेस है 10% लिख लेना यहाँ पे, तो तुम्हारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। 10% लिख लोगे तुम्हारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, नहीं लिखोगे तो नहीं होगा। तो ये इन्होंने गलती लिखी हुई है, स्टडी मेट में क्वेश्चन था, कॉपी पेस्ट किया, डाल दिया, गलत ही पढ़ा दिया इन्होंने, गलत ही डाल दिया। तो ये लिखा हुआ है, तुम चेक कर सकते हो इसको, नहीं जी। तो वर्किंग कैपिटल के लिए भी मैंने वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लेना। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के भी क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना जी। और एक लास्ट में एक क्वेश्चन आता है, ये वाला केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है। ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है, ये रहा 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसके लिए भी मैंने वीडियो बना दी है, तुम वीडियो देख लेना, बहुत इजी थी भाई, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। और लास्ट अटेम्प्ट में भी अपनी अपनी बुक के अंदर से सब कुछ था, मैंने जो वीडियो में पढ़ाया हुआ था लास्ट टाइम पे वही वही इन्होंने केस स्टडी छाप दी थी, और ये केस स्टडी भी मैंने कराया हुआ है। ये पुरानी केस स्टडी है, ये वही कॉपी पेस्ट रिपीट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना जी। तो चीज़ें बहुत ईजी जा रही हैं, आराम से पढ़ो, स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना जी। मैंने सारी चीज़ों की वीडियो बना दी है, ये भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 2-2 घंटे पर डे देना है, आराम से 10-12 दिन तुमको लगेगा भाई। पहले मॉड्यूल कंप्लीट कर लेना 8 दिन में, 10 दिन में। ठीक है, 2-3-4 दिन में ये जो वीडियोस बची हैं वर्किंग कैपिटल की और केस स्टडी वाली, एमसीक्यू के जो केस स्टडी आते हैं ये वाले, एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडी, इसकी भी वीडियो, तो तीनों टाइप की वीडियो देख लेना, तुम्हारा आराम से काम हो जाएगा। बस सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और कोई भी दिक्कत होती है तुम मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो। नंबर भी दे देता हूँ 7999931761। आराम से तुम जाओ, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20C बहुत आसान है, बहुत ईजी है, और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम लगती है आप मेरे से कभी भी कॉल पे या व्हाट्सएप पे आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, है ना जी। ठीक है, चलो ये बात थी अपनी दिसंबर 25 की। और दिसंबर 25 के बाद की अगर कोई स्टूडेंट मेरी बात सुन रहा है, तो
कब है नेक्स्ट अटेम्प्ट? जून में होगा, जून 26 में होगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जून 26 के लिए अभी बैच मत लेना। अगर तुमने बैच मेरे से बाय किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सअप कर देना, क्योंकि अब मैं नए बैचेस लेके आने वाला हूँ, न्यू रिकॉर्डिंग के साथ, न्यू केस स्टडीज़ के साथ। अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज करूँगा मैं, है ना जी। तो प्लीज़ अभी बैच बाय मत करना, जनवरी से स्टार्ट करना बाय करना, या फिर अभी बाय कर लिया तो मेरे को एक बार व्हाट्सअप कर देना, सर मैंने बाय किया हुआ है, तो मैं तुमको शिफ्ट कर दूंगा न्यू बैचेस में, है ना। न्यू बैचेस और भी धमाकेदार आएंगे, बस थोड़ा सा वेट करना, दिसंबर के एग्जाम हो जाए उसके बाद हम न्यू बैचेस लॉन्च करेंगे। बहुत धमाकेदार चीज़ें आने वाली है जी। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। पूरे फोकस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ तुमको पढ़ना है, नेगेटिविटी बिल्कुल भी मत आने देना। तुमको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, ये तुम्हारा एम है, टारगेट है, तुम निकाल दो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, है ना जी।